इस बार क्या कर रहे हैं हम, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में एक्सियल लाइन पे निकालना है पोटेंशियल। तो केस तो वही रहेगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पी है जो यस पॉइंट ऑफ सर। इंटरेस्ट है, और हमें यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। कितने चार्जेस हैं यहाँ पर प्रेजेंट, एक है पोटेंशियल, एक है प्लस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू दोनों का पोटेंशियल आएगा, डिस्टेंस भी पता है, एक आर माइनस ए डिस्टेंस पे और एक दूसरा आर प्लस ए के डिस्टेंस पे आर है। प्लस ए। यस सर। और पॉइंट चार्जेस के पता है, तो मैंने सिंपल लिख दिया कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be potential due to charge plus q, then potential प्लस due to charge of पोटेंशियल ड्यू टू है। चार्ज माइनस क्यू। दोनों के पोटेंशियल और यस दोनों के पोटेंशियल लिख दिए। सर। ठीक है, यही आंसर है, बस इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या आएगा, वीपी जो है आप के क्यू कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1/r-a। यस सर। तो आएगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। और हाँ, इस केस में देखो, बस आपने इसको सोल्व किया, ये मिल गया आपको। ठीक है, इसको फर्दर लिखना चाहो अगर के की टर्म में, पी की टर्म में, ये सर टर्म फिर दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा? वन ये सर बन जाएगा अपना पोटेंशियल पी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पी, और के डायपोल आ जाएगा मोमेंट 1/4 एप्सिलॉन। यस सर, पी आ जाएगा और के आ जाएगा वन के बाय फोर एप्सिलॉन पी नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। यस सर। ठीक है, फिर पी क्या होता है आपका, क्यू इलेक्ट्रिक इंटू डाइपोल। टू। ये टू क्या ए है, डायपोल डाइपोल। मोमेंट। यस सर। इसका एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो है, साइज यस नहीं, सर। डायरेक्शन तो हमें पता रहती है, डायपोल मोमेंट। यस सर। ठीक है, अगर डायपोल स्मॉल है, इसी का केस बनाते हैं। ये तो सिंपल, ये तो जनरली है, ये तो यहाँ तक तो जनरली यस चल रहा सर, था। तो सर ए स्क्वायर को वही निगलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे एक केस बनाए हम, इफ डायपोल इज स्मॉल, डायपोल इज स्मॉल मतलब कि जो ए है इज वेरी वेरी लेस देन आर, या फिर पॉइंट बहुत दूर यस ले रहे हो, सर। ऐसा कंसिडरेशन कर रहे हो, ए स्क्वायर और भी छोटा होगा। यस सर, तो हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट तो कर देंगे और हाँ, वो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आपका आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। यस सर। ये है स्मॉल डायपोल के लिए, ये ध्यान रखना बस। इफ डायपोल इज यस स्मॉल, सर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। के ठीक है, पी बाय आर स्क्वायर। यस सर। हाँ, और इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पी का, पोटेंशियल कैपिटल ए लिख देते हैं, पोटेंशियल है जो किसी पॉइंट पी का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना करते हुए। हाँ सर, हमने वहां पर भी करा था। जो ईपी होगा वो ना डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 1/r³ के। आर क्यूब के, इसमें ये यस इंपॉर्टेंट सर। है, ये सब पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली वीपी आपको लगता है ना कि ए तो के क्यू बाई आर होता है, तो वन बाई यस आर के सर। प्रोपोर्शन होता है, तो ऐसा पॉइंट चार्ज के लिए है बस, डायपोल के लिए यस सर। एक एक नहीं। पावर बढ़ जाता है। यस सर। ठीक है, अब हम यस सेकंड सर। केस देखते हैं, इक्वेटोरियल लाइन वाला। इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इस बार बस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, क्या फाइंड करना है, क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब तो रब कर दो, इनका कोई लेना देना है नहीं इस बार। हम
हमें सर यहाँ कि पे इस बार भी प्लस क्यू से और प्लस माइनस से ही होएगी फील्ड, जो प्लस क्यू होगा वो भी इस पे लगाएगा, और प्लस माइनस, तो मतलब वी जो हम पॉइंट पे निकालेंगे वो इक्वल्स टू होगा वी पॉजिटिव क्यू के और प्लस वी नेगेटिव क्यू के, सेम होगा सर। और पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा। नहीं, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट और पॉजिटिव वाला अवे करेगा। फोर्स थोड़ी ना लगाना है, पोटेंशियल फोर्स थोड़ी ना होता हाँ है कोई सर, अट्रैक्ट रिपल्शन यस में। यस यस यस, ओके सर। तो ठीक सर है, के तो क्यू वही आपको देखना, लगेगा सेम। यहाँ पे देखना है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन, यस सर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल आप बोलोगे दोनों की वजह से आएगा। ये जो पोटेंशियल है यस सर, इट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आल्सो। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू देन पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ये लिखना है हमें टर्म। यस सर। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू देखो कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू लिखो, आप के लिखो क्यू के बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना लिख दोगे? देन फिर पोटेंशियल ड्यू माइनस, टू माइनस क्यू कितना लिखो? फिर वो माइनस के क्यू बाय, के सर ये तो इंटू कॉमन ही आ रहे माइनस हैं, क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस और ए दोनों का स्क्वायर। सम कितना आएगा? दोनों का सर सम दोनों कितना का आएगा? सब, सर ये तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, नीचे वाले तो जीरो आ जाएगा सर, जीरो। क्योंकि ऊपर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यस सर। इनका सम कर दो, तो ओके आपका सर। पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना जीरो, आएगा? यस सर, जीरो। आएगा ही नहीं। हाँ सिंपल सी मतलब बात है ना, आएगा ही दोनों नहीं। से सेम यस डिस्टेंस है, सर, यस सर। दोनों से सेम अगर दोनों, डिस्टेंस है, अपोजिट चार्जेस। यस सर। सर अगर हम वो इक्विटो एक्सियल लाइन में अगर हम बीच में लेते तो भी वो सेम था डिस्टेंस, तब भी वहां जीरो आता। यहाँ पर भी हमने सेम डिस्टेंस लिए तो भी जीरो आया। उसमें बस एक पॉइंट पे आता, एक्सियल यस लाइन पे सर, बस ये पॉइंट पे आता, ये जो पॉइंट यस होता है सर, ना उस पे आता है। बट इसमें तो यस। इस सारे पॉइंट पे आ रहा है। हम्म, पी को कहीं भी ले जाओ, पी यस, पी आर तो इक्वेटोरियल कोई लाइन में जनरल था कहीं ना, भी। यस सर, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी अगर पॉइंट यहाँ कहीं होता, तब भी यही आता। मान लो यहाँ पे होता तो भी वही पॉइंट आता, यहाँ पे होता यस तब सर, भी जीरो ही आता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो यस सेम ही सर, रहता, जितना ये डिस्टेंस रहता उधर से भी उतना ही रहता, यस सर। तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं ऐसा प्लेन ही बना दूं, इसको छोड़ो, अगर आप इसको प्लेन बना दो एक ऐसा पूरा 2D में देखो, ठीक है? यस सर, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलूंगा, बीच में जो कट बोल करके सकते, जाएगा। यस सर बोल सकते हैं, यस सर। इक्वेटोरियल प्लेन पे पूरे पे ही क्या रहेगा? यही जैसे रहेगा मान ले जीरो, पॉइंट, पॉइंट वीपी पॉइंट जीरो। यहाँ लो, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से आएगा उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड से आएगा। यस सर, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी जीरो है। जीरो रहने वाला। तो ये यस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, तो इस पे इस प्लेन के यस सर, क्योंकि ये हर मतलब पॉइंट, इक्वेटोरियल है, हर पॉइंट पे ही जो आएगा इक्विटो वीपी वो जीरो आएगा। ये एक मैंने अलग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता दिया उसमें। ये ओके कौन सा सर, प्लेन है? इक्वेटोरियल सरफेस वाला प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन है, जिसको कट यस करके सर, जाएगा, बाइसेक्टर प्लेन है। और ये कौन ठीक। सा था जो इधर जो बना हुआ था? ये इक्वेटोरियल लाइन थी, इक्वेटोरियल लाइन थी। यस सर, वो लाइन थी, ये जो था ये इक्वेटोरियल, लाइन थी। ये लाइन, ठीक है? तो पोटेंशियल यस जीरो सर, रहेगा पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे भी। यस सर। वीपी जीरो कहाँ पे? एट ऑल पॉइंट ऑन सरफेस, इक्वेटोरियल लाइन सरफेस या लाइन या सरफेस। पॉइंट, यस सर, एट ऑल, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वेटोरियल सरफेस, प्लेन, ये भी इक्वेटोरियल मैच। सरफेस। यस सर, हाँ, इक्वेटोरियल प्लेन ही लिख दो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। यस सर, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ
इक्वेटोरियल सरफेस या इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन बेसिकली ये ध्यान रखना, ये कौन सा प्लेन है, ये एक बाइसेक्टर प्लेन है बस, यस, बाइसेक्ट करेगा, जो उसको बाइसेक्ट, यस सर। जो उसको बाइसेक्ट करके जाएगा। ठीक है, इतना इसके लिए ध्यान यस रखना सर, आपको। ओके सर। इसमें नोट में ये लिख सकता हूं मैं कि इक्वेटोरियल प्लेन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस सर, क्योंकि उसका तो पोटेंशियल पूरे टाइम पूरे पॉइंट पे क्या है, यस जीरो सर। ही है। पोटेंशियल भी यही कहता है सर कि भी हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर हम सेम इसका भी होना चाहिए, देखें तो तो हर एक पॉइंट पे जीरो ही है। यस सर, जीरो ही है, तो जीरो भी तो सेम ही हो गया मतलब। यस सर, तो इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। प्लेन प्लेन, ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल का ही होना चाहिए, दोनों चार्जेस सेम होने और अपोजिट होने चाहिए तभी होगा ये। यस सर, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल इज एन इक्विटोरियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस सर, अच्छा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यस सर, विद v इक्वल टू 0 जीरो। वोल्ट। ठीक है, मतलब उसका यस पोटेंशियल सर, इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल भी कितना रहना है, जीरो रहना है हर जीरो। जगह। यस सर, तो ये नोट में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीधा ही आ जाता है मतलब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उस टाइप का जो आएगा ना चार स्टेटमेंट में से, वो तो ये ध्यान रखना। 3 ये दे देंगे, एक वो दे देंगे। यस सर, एक कुछ और दे देंगे, ऐसा बना देंगे, हाँ, नन ऑफ दीज दे देंगे या या तो। ये मोस्टली नोट करेक्ट पूछते हैं यस सर, इस तरीके। बस ये फैक्ट याद रखना है कि ये पूरा प्लेन, ये जो पूरा प्लेन बनेगा ना ये वाला, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल यस सर, सेम होगा। सेम सेम रहने वाला। ठीक है, अब तो यस बन सर, गया होगा। हाँ, आपको ये बनाना नहीं है, जब डेरिवेशन करो आपको तो बस अपना पॉइंट और लाइन लाइन वाला करना है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता दिया। हाँ, ये तो आपने आप बताया अपना था सर। डेरिवेशन करोगे, आप बस वो पीछे वाला डायग्राम बनाओगे बस, जो डॉटेड है ना, यस सर, इसको कट करके, जैसे इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये वाला डायग्राम से करोगे तो। यस सर, ठीक है, ये तो मैं बस एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ पॉइंट के। यस सर। चलो, अब हम थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या था, जनरल वाला। एट एनी जनरल पॉइंट। हाँ, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, यस सर, पोटेंशियल एट एनी डाइपोल। जनरल सर, पॉइंट। इसके लिए आपने डेरिवेशन नहीं बताई थी, तो अब मतलब हम ऐसे ही करेंगे क्या? यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताया था। यस सर, तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा हमें। एनसीईआरटी खोलो सर एक बट बार, आपने नहीं, एनसीईआरटी। है एनसीईआरटी ना, हाँ सर, है पार्ट खोलो। में। यस सर, एनसीईआरटी में ये केस गिवन है, ठीक है, ये वाला जो केस है ना, यस सर, गिवन है। एनसीईआरटी में ये गिवन है, ठीक है। यस सर, और ये वाला जो है ये नॉट गिवन, ये नहीं गिवन है, ये वाला गिवन नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस गिवन नहीं था जनरल पॉइंट पे, बट पोटेंशियल वाला जनरल पॉइंट पे गिवन है, और स्कूल यस सिलेबस में सर, है। देखो यस अपना खोल सर। के, चैप्टर नंबर 2 खोलो, पोटेंशियल। 2 है। यस सर, वही खोल रहा हूँ। सर, हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है क्या? हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, रीडिंग ले सकते हो एनसीईआरटी का, रीडिंग जो बॉक्स वॉक्स बने रहते हैं, वो ब्लू बॉक्स ये सब, मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाए तब एक बार रीडिंग ले लिया करो,
अगर लेना तो है। ओके ऐसा कुछ छूटेगा नहीं कि अनसर्टेन नहीं पढ़ोगे तो कुछ छूट जाएगा। यस सर, यस सर, दे रख तो रखा है ऐसा कुछ इसमें। यस सर। देखते हैं उसमें, देखते हैं, खोल देता हूँ उसमें। सर दे रखा है। दे रखा है। कौन सा चैप्टर है हमारा ये? चैप्टर नंबर 2 ना? और ये पेज नंबर है 54 के बाद 54 पे भी। सर आप अपनी वाली में चेक कर लेना, जो नई एडिशन है, मेरी की पुरानी है काफी, क्या पता लोगों। तो दे 54 रखा है पेज ना पे वैसे ही। है। हाँ हाँ सर, दे रखा है। 54 पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फिर इक्वेटोरियल पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, और वो कहाँ पर? एक्सियल भी दे रखा है और जनरल भी दे रखा है। यस सर। जनरल ही दिया हुआ एक्चुअली, सिर्फ उसी से बना दिया हुआ कि जनरल पे जो थीटा को 0 कर दोगे हाँ तो एक्सियल हाँ, बन जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, बस ऐसे ही कर रखे हैं। इक्वेटोरियल सरफेस, फिर आगे सर बस इतनी सी थ्योरी है। ठीक है, तो ये स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला जो केस है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, लेंदी तो मतलब है तो बहुत आसान ही, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ लेना नहीं होता, हमें के क्यू बाई डिस्टेंस लिखना है दोनों का। यस सर। तो ये आप बस ये अपने माइंड में ये ध्यान रखोगे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। नीट के लिए नहीं है सर ये इम्पोर्टेंट? नीट के लिए तो रिजल्ट ना, डेरिवेशन जो यस है, सर, यस सर। डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। इसका जो डेरिवेशन है वो बोर्ड के लिए कई बार मतलब पूछ लिया गया है, तो फिर अब तो वहां दिक्कत ना हो जाए करने में। तो करना क्या है, करना तो यही पॉइंट है, इसी तरीके का पॉइंट लेना है। देखो अब करोगे क्या इसको सोल्व करने के लिए? इस बार आपको ये तो निकालना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ऐसा 5i का यस एंगल नहीं सर। लेना है। आपको एक पॉइंट दे दिया। सर इसमें भी यही होएगा कि भी इन दोनों की वजह से होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, एट एनी पॉइंट में भी सर। ये कर दिया। बस सर हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना थोड़ा आ रहा है कितना नहीं है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यस सर। मुझे थोड़ा ठीक सा डायग्राम नहीं मिल रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज ये दे दिया आपको, प्लस क्यू यहाँ दे दिया, इतना ही दूर जाके आपको मिल गया इस साइड पे माइनस माइनस क्यू। क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस कितना होता था आपका ए, ए। ये भी यस कितना सर। होता था ए ए। और टोटल मिला के 2। यस सर। ए और यहाँ पे माइनस। यस सर। ठीक है, और ये कोई डिस्टेंस आपका आर जनरल। हम्म। आपको बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ये एंगल थीटा छोटा है, तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली। अब तो अगर पोटेंशियल लिखना है, यस सर। सर ये डिस्टेंस तो आ जाएगा। ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, सपोज x1 है, यस सर। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से पता होना चाहिए, y1 या कोई x2 मान रहे हैं। x2 मान लो। तो यस आपको ये सर। x1 x2, देखो आंसर बहुत आसान है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पे, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस देन क्यू प्लस और पोटेंशियल ड्यू पोटेंशियल टू ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू। ठीक है, यस इसमें सर। आपको ये वाला टर्म सिंपल से आ जाएगा के क्यू, के क्यू और यहाँ बाय पे आर आएगा x1, x1। यस सर। प्लस और यहाँ पे भी आ वहां पर जाएगा आएगा के माइनस के। क्यू बाय x2। माइनस क्यू हाँ, बाय अब x2। वहां का चार्ज जो है -2 है, तो आप -2 पुट कर दोगे उसको बस, के इंटू माइनस क्यू माइनस
कौन में क्यू बाई x2 x1 x2 आ जाएंगे। इतना तक तो ठीक है। यस अब सर, आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, पता ही है हमको। इसको थोड़ा ऊपर उठा दो। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे ये बताओ। ये है टीडीएस टास्क, बस ये पुट करना और कुछ नहीं करना, निकाल के बस इनको पुट कर दो, आंसर आ गया। यस सर, इसके लिए आप जाओगे वेक्टर का, वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है आपको, मैं भी यही सोच दो रहा था। साइड की यस लेंथ सर, पता है, यस सर, तो वही करना है बस यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का लेंथ, दो साइड पता है, एक ए है यस एक आर सर। है, दोनों एक के ए बीच है एंगल एक आर थीटा है। है। यस सर, हाँ ए तो स्क्वायर प्लस तीसरा आर आर स्क्वायर स्क्वायर, प्लस आर ए कोस थीटा, मतलब थीटा तो हमें गिवन नहीं होगा। यस सर, कोस थीटा। और ये वाली कितनी हो जाएगी, अगर आप देखो वेक्टर डायग्राम बनाओ ना, साइड में थोड़ा सा बना देता हूँ इसी में, तो आपको ये पता चलेगा, ये जो आएगी ना, ये डिफरेंस आएगा इन दोनों का, ए माइनस बी। यस सर, ये जो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए कोस थीटा आ जाएगा। यस सर, 2 माइनस, यस सर, क्योंकि ये, माइनस। हाँ, ये जो एंगल होगा ना इस बार ए और आर का, वो यस कौन सा सर, होगा, सर वो जो ये वाला सी से होगा ना, वो वाला होगा सर, जो एक्यूट होता है उससे नीचे, जो माइनस आप वाले अगर के इनको बीच में होगा। हाँ, वेक्टर डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो आप इधर बनाओगे एक वेक्टर, यस सर, इधर बनाओ, जैसे ऐसा बनेगा आपका वेक्टर डायग्राम। एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक वेक्टर है और इधर वहां पर आएगा बी आर वेक्टर, आर वेक्टर। और हाँ, अब तीसरा वेक्टर कहाँ बनाओगे, तीसरा वेक्टर या तो ऐसे बनाओगे, बट इनके यस बीच से सर, एंगल पता नहीं आपको, रिजल्टेंट होगा। यस सर, इनके बीच एंगल पता नहीं, तो आप बेटर है ये कर लो, इधर कर लो, इनके बीच एंगल पता ही है आपको। यस सर, आप अगर इससे ट्रायंगल लॉ में लिखोगे तो ये तो लिख ही सकते हो कि आर वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है, इन दोनों का यस सम, सर, लिख क्योंकि ये सकते दोनों हैं। सेम साइड से सेम ऑर्डर में लिए गए हैं। यस सर, और फिर टेकन, तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, ये एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा, एक्स वेक्टर आ जाएगा सर, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ए वेक्टर माइनस अभी आर हम वेक्टर, वहां पर और ए, माइनस ले रहे हैं। हाँ तो एक्स का मोड कितना आ जाएगा, ये एक्स टू है बेसिकली, सॉरी यस एक्स वन है ये। सर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए आर कोस थीटा। तो आप इसको लिख दोगे एक्स वन का जो मोड चाहिए मुझे, तो मैं लिख दूंगा यस, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो अभी भी आर और ए के बीच का ही एंगल है। यस सर, ठीक है, दोनों को वेक्टर को माइनस करते हैं तो माइनस ए टू ए आर कॉस थीटा आ जाता है, एंगल उन्हीं के बीच का रहता है। ठीक है, तो इसको भी मैं यस साइड सर, रख सकता हूँ अगर आपको यूज करना है इस चीज को, तो यहीं रख देते हैं, इसको बॉक्स बॉक्स में डाल दें। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ को यूज किया गया बेसिकली, शुरू करने के लिए ये यूज किया। ये यूज किया। हाँ अब देख लो इसको, तो बेसिकली ये साइड भी आपको पता चल गया कि कितना आ गया आपके पास, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 आर ए या ए आर कोस कॉस थीटा। कॉस थीटा, और वहां क्या था, यस सर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस टू स्क्वायर आर ए प्लस ए कॉस स्क्वायर प्लस 2 थीटा, बस आर ए कोस थीटा। यस सर, इसको सब पुट यहाँ कर आगे दो, पुट कर और बस देंगे। यस सर, थोड़ा सा सॉल्व करना आगे, यस सर, और रिजल्ट आ जाएगा। यस, और रिजल्ट आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यस सर, ठीक है,
यस सर। और छोटा डायपोल होगा तो क्या हो जाएगा, चीजें कुछ चीजें इग्नोर हो सर जाएंगी। ए स्क्वायर सर, हाँ कुछ चीजें इग्नोर हो जाएंगी। यस सर। तो वही देख रहे कौन कौन सी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। अगर आप ये कर रहे हो वीपी नहीं, वैल्यू पुट कर दो इनकी पहले तो के क्यू तो कॉमन ही ले लो। के क्यू कॉमन लिया आपने यस सर। वीपी की वैल्यू में, और आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ पे आपके वन पास अपॉन बचेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर ए आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2ar cos आर थीटा पावर 1/2, और वन यहाँ बाई पे टू। यस बचेगा सर। माइनस आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए प्लस स्क्वायर 2a cos माइनस थीटा माइनस 2a cos थीटा ब्रैकेट में 1/2। 2ar cos थीटा पावर 1/2, इतना आ यस जाएगा। सर। सर ये कॉमन आ इनमें से, जाएगा। हाँ, इनमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लो फिर से। यस सर। इनमें से आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा वो देखो, सोचो खुद। इनमें से मैं बोल रहा हूँ दोनों टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन लो नीचे से। तो सर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। अगर आर स्क्वायर को कॉमन लेते हो, बाहर आर स्क्वायर ले लेते हो, तो यहाँ यहाँ पे तो ये 1 बन जाएगा ये वाला टर्म, यस सर। यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे भी आएगा डिवाइड में। डिवाइड में। यस सर। यहाँ से भी कॉमन जाएगा, तो यहाँ से भी यहाँ पे डिवाइड में आ बचेगा जाएगा। 1, और यहाँ पे भी जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे भी जाएगा डिवाइड में। कॉमन डिवाइड लेना तो में। आता है ना, सिंपल ऐसे ही। यस 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 सर। ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इससे भी बाहर आता 1/r स्क्वायर, यहाँ भी आता और यहाँ भी आता, तो मैंने उन दोनों को भी बाहर निकाल दिया, यस सर। दोनों से लेना था। अब क्योंकि अगर अब अगर मैं लगाऊं इफ a is very less than r, तो सर मतलब वो ए निगलेक्ट हो जाएगा। इट इज स्मॉल डाइपोल। फॉर स्मॉल डाइपोल। तो सर हम ए स्मॉल को निगलेक्ट डाइपोल कर देंगे। ए को निगलेक्ट कर देंगे सारी ए स्क्वायर तो जितनी और भी तरफ से छोटा है। होगा, तो बहुत छोटा ये होगा दोनों सर। टर्म, ये ए को मत करना, जीरो हो ए स्क्वायर जाएगी। को करना बस। यस सर ए जीरो आ स्क्वायर जाएगी वाले सर। टर्म इग्नोर कर। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर तो जो है और भी छोटा होगा आर से, आर स्क्वायर से, यस सर। इसलिए ए स्क्वायर वाले टर्म, और मतलब तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब बहुत 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 लेस देन 1। यस सर तो जीरो ट्रीट मैं कर इसको देंगे हम। नीचे लेता हूँ, हाँ, तो इसको जीरो ट्रीट कर देंगे। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है basically। और यस यहाँ पे क्या सर। बच जाएगा, एक सिर्फ आर और टू एक आर ए कैंसिल हो जाएगा। एक और, हाँ यही कह रहा था। बस 2ar बच जाएंगे एक आर, cos थीटा। यहाँ से भी कट जाएगा माइनस 2ar। सर माइनस का तो कोई साइन का चक्कर ही नहीं है क्योंकि वहां प्लस आ जाएगा अगर हम अभी ब्रैकेट तो में रुक लेते जाओ, हैं। अभी तो यस सर। अभी उसको ऐसे ही रहने दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपके पास बचा क्या, अब ये देखो, 1 1 बाय प्लस 2ar 2ar cos थीटा cos थीटा, ब्रैकेट में 1/2 इसकी पावर, अच्छा इसको भी ऊपर ले जाओ आप। अगर आप इसको ऐसा रखने जा रहे हो r तो बेटर है r इसको बाय ऊपर ही ले। 1 प्लस 2a। यस सर। हाँ, इसकी पावर -12 लिख दो, लिख सकता हूँ। यस सर। और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2ar cos थीटा, और इसकी पावर भी -12 लिख सकता हूँ। ऊपर ले गया, यस बस कुछ सर। नहीं किया। यस सर। अब मैं बायनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर ये टर्म है, बायनोमियल थ्योरम ये होता है, सिंपल लिख देता हूँ, 1 + x की पावर n हो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 + n टाइम्स x। कब, जब x बहुत बहुत छोटा हो 1 से। यस सर। ये टर्म, ये बायनोमियल थ्योरम होती है कि पावर को आगे लेके आ जाओगे। यस सर।
तो पावर को आगे लेके आने का मतलब कि ये जो 1/2 का जो टर्म है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, यस इसको सर, यहाँ पे पुट कर दो मल्टीप्लाई सर, कर दो, माइनस इसको का साइन भी नीचे पुट ले होएगा आओ, साथ में ना? सब कुछ पुट होगा साथ में जो दिया हुआ है, ओके सर, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर 2 से 2 कट जाएगा, 2a हाँ, टू r जो भी अब कैंसिल होगा तो आप cos बोलोगे थीटा, के 2 से 2 कट क्यू गया, 1 बाय प्लस आर स्क्वायर a by r 1 cos थीटा माइनस ये आगे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ से भी कट जाएगा 2a माइनस 2a by r cos थीटा। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया क्या, रुको, वैल्यू कुछ गलत पुट करी क्या हमने x1 की वैल्यू में प्लस पुट किया और x2 की वैल्यू में माइनस पुट किया। हाँ सर, ये गलती होगी। उल्टा पुट कर दिया, यहाँ बेसिकली साइन माइनस चलना था, ये जो यस सर, साइन है यस ना सर, x1 का साइन, माइनस यहाँ पे चल रहा माइनस था आएगा, सर। उधर ही चेंज कर यहाँ दो पे ना, माइनस, -+2 ऊपर ही चेंज कर इधर देते। प्लस है। ओके सर। अब तो सारा कर दिया ना इसको, यहाँ पे माइनस चल यस रहा सर, था, उधर प्लस चलना था, क्योंकि वो डिस्टेंस देख लो ना, यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस है ना, नेगेटिव साइन से ज्यादा डिस्टेंस है, तो प्लस नेगेटिव साइन के नीचे आना था, यस सर, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, तो ये सारा ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना है। अब आ गया, अब तो ठीक पहुंच गया। अब आप यस अगर सर, ये अब तो एलसीएम ठीक। लोगे, पावर, अब पावर को सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे बस आएगा ए यस आर सर, कॉस थीटा। यस सर, यही आ रहा है सर, k क्यू बाय हाँ, r यहाँ स्क्वायर a माइन प्लस a r cos माइनस आ थीटा, जाएगा, माइनस ए बाय आर कॉस थीटा, इतना सिंपल हो cos जाएगा ये। थीटा। यस सर, हाँ, अब ब्रैकेट ब्रैकेट को भी ओपन करोगे तो आपका ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यस बनेगा सर, के बाय आर स्क्वायर और क्यू इंटू 2a कॉस थीटा, ये बन जाएगा, यस सर। और डिवाइड बाय, क्या कॉमन लिए थे हम, आर स्क्वायर कैसे आया था बाहर, सर बाहर थोड़ा r कुछ स्क्वायर गड़बड़ अपन हो लिया गया, था कॉमन। आर ही आएगा, आर ही आना। तो फिर हमने तो आर एक स्क्वायर r से एक कॉमन, r भी काटा हुआ है। तो रूट भी तो लगा था ना, अच्छा ये अच्छा, जो हाँ रूट सही लगा है। था वो तो उसको आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसको तो आर ही कर देगा ना, यहाँ पे वो ध्यान नहीं ओके दिया। ओके, यस सर। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है जो ध्यान देनी, मतलब मैंने भी ध्यान नहीं दी, पता नहीं क्यों। ठीक है, यस सर। जनरल, तो थोड़ा सा बस इसको सिंपली आराम आराम से करोगे तो पहुंच जाओगे। स्क्रीन चला गया क्या, यस सर। दोबारा से करो। आ गया होगा, यस हाँ सर, आ रहा यहाँ है देखो, स्क्रीन शॉटिंग से। यस सर, आ गया। तो 2a cos थीटा आ रहा है आपके पास, तो इसमें क्या करोगे फिर से, बस अब तो सिंपल ही हो गया, इस टर्म को क्या लिखा जा यस सकता सर। है, इस टर्म को आप लिख सर सकते इसको हो p p, लिखा जा सकता है, p। p, यस सर, k p cos थीटा बाय r स्क्वायर। बस आंसर आ गया आपका, k p यस सर, p cos cos थीटा बाय r स्क्वायर थीटा बाय r बाय स्क्वायर। r स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कहाँ पे है ये, 4, पहले कंडीशन क्या है, और 4 स्मॉल इक्वेटोरियल नहीं, स्मॉल डायपोल जनरल पॉइंट। यस सर, हाँ इसकी एट, कंडीशन स्मॉल डाइपोल है। यस सर। हाँ जनरल, तो जनरल वाला केस हमने दोनों बार में ही स्मॉल के लिए किया है, यस सर। क्योंकि अगर स्मॉल नहीं होता ना तो फिर हम यही छोड़ देते इसको, हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे छोड़ देते, फिर यस माता सर, पच्ची नहीं करनी थी। फिर हमें पता था कि ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और सोल्व करेंगे, बस दिक्कत क्या यस सर। है।
यस सर। सर एक बार ना जो हमने कल करा था, एक बार वो खोलना, मुझे उसमें से डाउट लेना था। ठीक है, ये हो गया ना कंप्लीट। हाँ ये कंप्लीट हो गया। यस सर। इसका सर अब आसान, हमारा ये खत्म ये हो गया। इम्पोर्टेंट। हाँ सर आपने हाँ, बोला ये इतना ही KP था, बाय cos TT बाय R स्क्वायर। यस सर। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट। यस सर। केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी यस इनवर्सली सर। प्रोपोर्शनल है। अब यहीं से देख लो, अगर एक पॉइंट इक्वेटोरियल होता तो थीटा कितना होता? सर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता होता तो 90। 90, 90 पुट करोगे तो cos 90 जीरो, तो VP जीरो आ यस जाएगा। सर सेम आ जाएगा। और सर अगर एक्सियल होता तो 0। और एक्सियल होता तो जीरो, तो KP बाय आर 0 स्क्वायर तो आता। KP बाय इसके R अंदर स्क्वायर कंटेन भी है वो सेम। दोनों, इसके सब यस केस है वो सर। दोनों। ठीक है, यस सर। यहीं से आ जाएंगे। ये तो जनरल पॉइंट के लिए है। अगर थीटा को जीरो पुट कर दोगे, थीटा को क्या तो पुट एक्सियल करोगे, के लिए आ जीरो जाएगा डिग्री, तो KP कौन सा बाय R पॉइंट स्क्वायर आएगा? आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट तो KP बाय R स्क्वायर आ हाँ, जाएगा। तो वो और अगर बन 90 जाएगा पुट करेंगे तो इक्वेटोरियल आ जाएगा एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट के लिए VP कितना होता है? KP बाय आर KP बाय स्क्वायर, वो R बन जाएगा। स्क्वायर थीटा स्मूथली। को यस पुट सर। करोगे 90 डिग्री, 90 तो तो बन मतलब जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का। इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट तो VP कितना बन जाएगा? जीरो। 0। यस बन भी सर। रहा है इसी फॉर्मूला से। तो ये सब भी यस इसके सर। अंदर सब सब केस केस हैं है। इसी के। जनरल, यस सर। जनरल वाले से डायरेक्टली डिराइव हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। सर वो एक चलो ब्रिकल वाला खोल दो, हमें, मुझे डाउट लेना था। हाँ खोल देता हूँ। तो इतने इतने केस हमें इसके अंदर करने होंगे। फिर इसके अंदर ये भी आएगा, फिर जैसे यहाँ पे टॉर्क लगा था कि डायपोल को यस सर। उसके अंदर टॉर्क रखेंगे। इलेक्ट्रिक तो अब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क के अंदर लगेगा कि नहीं रखेंगे। लगेगा? इलेक्ट्रिक ओके। फील्ड के अंदर उसके लिए डायपोल भी को करेंगे। रखेंगे तो पोटेंशियल पोटेंशियल आएगा ना। यस सर। चार्ज को फील्ड में रखते थे तो क्या होता था? इंटरेक्ट करता था। तो सर इंटरेक्ट करता इंटरेक्ट था। करता था तो पोटेंशियल आता था। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ठीक है, पहले आप वो बताओ, आपका डाउट क्या है? सर वो कल वाला जो आपने करवाया था, कंसेंट्रिक वाला, हाँ। सर इसमें जो ये यही सेकंड रिजल्ट में लिखा हुआ है वी इन इनसाइड पॉइंट ए, तो हम इनसाइड को सरफेस के नहीं समझाया था, मैं डिवाइस कर रहा था तो। किसके किसके लिए, दोबारा बोलो। सर ये फर्स्ट ही में ये जो आपने लिखा हुआ है वी इनसाइड इक्वल्स टू वी सरफेस ड्यू टू द शेल। अच्छा, अंदर के हर पॉइंट पे सरफेस का ही होगा ना। आप देखो कंडक्टर के अंदर क्या क्या होता है। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल बॉडी है। यस सर। अच्छा उसके लिए, तो अच्छा कंडक्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके लिए सारे के सारे सेम होगा, वी सब सेम होगा। हाँ, बट वो कौन सा सेम सेम कौन सा होगा? कौन सी वैल्यू को सेम पॉइंट। बोलोगे? कौन सी लोगे? कौन सी वैल्यू सरफेस का लोगे? ओके। हाँ उसके जो सरफेस होगा। पॉइंट अंदर का ओके। ही। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर सरफेस पर अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट का है ना यस कंडक्टर सर। के, तो कंडक्टर के अंदर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 5। 5 वोल्ट ही है। क्यों है? क्योंकि यस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और जहां पे इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। जीरो होता है तो पोटेंशियल का चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आया ही नहीं तो पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं। यस सर। इस वजह से कल बोला था मैंने कि वी इनसाइड और वी सरफेस सेम होंगे, सर तभी हम ड्यू वहां टू, पर डिस्टेंस में आर ले रहे थे ना, और 3R। हाँ तभी हम यहाँ पे डिस्टेंस को 2R और 3R ले रहे थे, जबकि पॉइंट हमारा अंदर का था। यहाँ पे यस सर। R और 3R ले रहे थे। ये देखो यस रेडियस ही सर। ले रहे थे, क्योंकि यस मैं सर। इसके सरफेस का निकाल रहा था और फिर उसको A का मान रहा था। यस सर क्योंकि वहां पर सेम ही रहना है। यस सर। ओके सर समझ और आ यहाँ गया। पे इसके सरफेस का मान रहा था और वो भी A पे यही इफेक्ट दिखाएगा। यस सर आ गया सर, क्लियर अंदर हो का गया अब। पॉइंट, अंदर का यस पॉइंट सर। था। तो सारे केसेस में ऐसे ही कर रहे थे। जब भी इंटरनल पॉइंट है तो इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल निकला है तो आप उसके सरफेस का ही लिख दो बस वहां पे। यस सर। डन। यस सर डन। ठीक है, चलो अभी मैं इसको यहीं पे फिर होल्ड करता हूँ। ओके कल सर। हम इसको
थोड़ा सा बचा हुआ, मतलब 15-20 मिनट का बचा हुआ है। चल इसको खत्म करके यस सर, फिर कैपेसिटर करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कुछ दिन, 2-3 दिन, ताकि आपको थोड़ा फैमिलियरिटी हो जाए। यस क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये तो डेरिवेशन सर, एडिशन स्कूल के लिए। रिजल्ट ओके रिजल्ट सर, रखना है, याद रखना है, एकदम टिप्स होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। यस सर। फिर मैंने वहां तक तो सारा रिवाइज कर लिया, बाकी मेरा थ्योरी ऑफ कंडक्टर से रह गया रिवाइज करना, वो मैं कर लूंगा। ठीक।